बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। दो बड़ी अहम खबरें हैं और एक तो शॉकिंग न्यूज़ है और दूसरी पीटीआई के लिए खुशी की खबर भी है। पहली खबर यह है कि इमरान खान की पार्टी उनकी हदायत पर हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है और इमरान खान का ठिकाना अब कहाँ होगा, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, इसमें ज़रा ये भी दावा करते हैं कि इस वक्त 90% तक बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और आखिरी 2 पॉइंट रहते हैं। वो पॉइंट क्या है, इमरान खान पे राज़ी क्यों नहीं हो रहे, और अगर इमरान खान पे राज़ी नहीं होते तो क्या उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी, और वो पॉइंट क्या है और इमरान खान कैसे बाहर जा सकते हैं, इस पर भी आज बात करनी है। और दूसरी शॉकिंग न्यूज़ ये है कि पीटीआई के तर्जमान कहलाने वाले सहाफ़ी और एंकर पर्सन और रिपोर्टर इमरान रियाज खान मुल्क छोड़ गए। उससे पहले भी कई जो है वो एंकर्स, और मैं तो नाज़रीन एक्टर्स कहता हूँ, ये सहाफ़ी नहीं एक्टर्स हैं जो किसी एक जमात के होकर रह जाते हैं चंद टकों की खातर या फिर ज़ाती मफादात लेने की खातर, जो माजी में भी लिए इन लोगों ने और वो मुल्क छोड़ गए हैं। तो बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, व्यूवरशिप हासिल करने के लिए मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई हालात नहीं है, पुरअमन मेरा पाकिस्तान पुरअमन है और यहाँ अक़लीतें तक जो हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब जब पंगे लेंगे और अपने प्रोफेशनल की जो है वो धज्जियाँ उड़ाएंगे तो फिर तो ये अपने शौक़ से जा रहे हैं, तो इनको कौन रोकेगा। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो मैंने आपको बात बताई कि इमरान खान के हवाले से क्या तय पा चुका है और वो क्यों अड़े हुए हैं और मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि इमरान खान के हवाले से क्या फ़ैसला है। और नवाज शरीफ भी इस फैसले पे राज़ी हैं और नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो जमहूरियत का बोलबाला हो और जमहूरियत जो है वो फले फूले और जमहूरियत जो है वही सुप्रीम ताकत हो और पार्लियामेंट मुल्क की सुप्रीम ताकत हो और कोई अदारा ना हो, अदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो अभी मैंने खबर दी थी कि इमरान रियाज खान को बाज़ पीटीआई वाले अपना हीरो समझते हैं और बाज़ उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं और बाज़ उनको पीटीआई का तर्जमान कहते हैं, बाज़ लोग उन्हें इमरान खान का तर्जमान कहते हैं और बाज़ उन्हें कहते हैं कि मुफादाती जो टट्टू है उसका नाम इमरान रियाज खान है। उसके बारे में ये इतलात आ गई हैं कि वो मस्कत जा बसे हैं और मुल्क छोड़ गए हैं। तो इसके उन्होंने मुल्क क्यों छोड़ा, उनको क्या किसी ने कहा? नहीं, किसी ने नहीं कहा। वो आए रोज़ कोई ना कोई, आपको पता है पिछले दिनों इमरान रियाज खान जो हैं वो जब उनकी व्यूवरशिप जो है वो ज़ीरो की तरफ बढ़ रही थी, वो भंगड़े डाल रहे थे और अपनी वीडियो वायरल कर रहे थे, नाच के भंगड़े डाल के, जैसे हीरा मंडी के टट्टू जो हैं वो नाचते हैं होटलों में, उस तरह नाच के, जैसे खुसरे नाचते हैं। और कहीं वो हमारे देहातों में होता था कि मेले जब होते हैं तो वहाँ पे जो हिजड़े हैं ये प्रोग्राम करते हैं, तो उस तरह की हरकतें भी वो करते रहे, लेकिन वो गए तो हैं मुल्क से। मैं आपको बताऊं कि इमरान रियाज खान, जब हम नून लीग के रिपोर्टर हुआ करते थे, मैं तो अब भी रिपोर्टर हूँ, इमरान रियाज खान जो है वो एक्सप्रेस की तरफ से नून लीग का बीट रिपोर्टर था, नून लीग को कवर करता था और उस वक्त उन्हें कोई भी नहीं जानता था। आगे बढ़ने का उन्हें ढंग आता है और अगले जो है उनके दिलों में घर बनाने का भी ढंग आता है, उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने का भी ढंग आता है। और उस वक्त इमरान रियाज खान जो है वो हमारी तरह का फुकरा था, सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि हमारी तरह का फुकरा था वो, और पैदल था उस वक्त। मैं कई दफ़ा उनको पैदल चलते हुए देखा और बसों में सफ़र करते हुए देखा। ये कोई बड़ी बात नहीं है बसों में सफ़र करना, ये एक एजाज़ की बात है आवाम के साथ सफ़र करना, लेकिन चूँकि वो बहुत होशियार थे, चालाक थे और गुरु माने जाते थे गिव एंड टेक के, तो वहाँ से जो है वो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया और फिर वो उन लोगों के हो गए जिनका नहीं होना चाहिए था, और फिर वो उन्होंने सियासी पजीराई हासिल करने के लिए एक जमात की और एक शख्सियत की, जिसने 9 मई किया और जिसको 9 मई का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, उसके हो गए और उनसे मफादात लिए उनकी हुकूमत में। और उस वक्त भी मैंने एक एंटी करप्शन में केस पढ़ा था कि उस वक्त भी इमरान रियाज खान जो थे उन्होंने बहुत सारे मफादात लिए और KPK के अंदर, और वहाँ पे इस तरह के कई मफादात लिए। जब मफादात लोगे तो फिर उनके लिए काम तो करोगे,
और आखिरकार जो है वो पिछले दिनों में उन्होंने एक बड़ा खौफनाक पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जो प्रोग्राम जाता है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को जो है, इस्टेब्लिशमेंट तो हमारी है, इंडिया की नहीं है इमरान रियाज खान साहब, ये हमारी है, हम उसके हैं और मुल्क की सालमियत की ज़िम्मेदार फ़ौज है और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करती है। और इस तरह के लुल्ली लांगे उठते हैं अपनी ज़ाती शोहरत हासिल करने के लिए, इमरान रियाज जैसे और साबर शाकर जैसे और फिर आफ्ताब इकबाल जैसे ज़ाती शोहरत हासिल करने के लिए उठते हैं और फिर वो अपने जो सालमियत के अदारे हैं उनको निशाना बनाते हैं। इनसे बंदा पूछे कि कल आपके पास क्या था, इस मुल्क ने ही आपको करोड़ और फिर अरबपति बनाया, कल आपके पास क्या था, आफ्ताब इकबाल के पास क्या था, साबर शाकर के पास क्या था, इमरान रियाज के पास क्या था। और इस तरह के कई लोग जो हैं बाद में नून लीग के वो तर्जमान भी बन गए। नजम अली खां हमारे साथी रिपोर्टर थे, ये भी नून लीग की बीट करते थे, साद रफ़ीक के करीब हुए और फिर जब साद रफ़ीक जो है वो वफाकी वज़ीर रेलवे बने तो फिर उनकी शफ़क़त से वो डायरेक्टर PR रेलवे बन गए। और इस तरह के किस किस का मैं नाम लूँ, नसरुल्लाह मलिक को देख लें, इस तरह के और कई नाम हैं। अब हामिद मीर साहब को देख लें, बड़े सहाफ़ी हैं, मैं बड़ा कदरदान हूँ, उनके पास क्या था। इस तरह कामरान खां के पास क्या था। और जो मलिक रियाज ने लिस्ट छापी थी, तमाम शुरफा के नाम उसमें आते हैं जिसमें उन्होंने मराद दी थी। और इस तरह के कई नाम जो है वो कामरान शाहिद के पास क्या था और बुखारी साहबा के पास क्या था, काशफ के पास क्या था। तो यहाँ से जमातों की हमायत कर करते, अदारों की जो है उनकी चमचगिरी कर करते ये करोड़पति और फिर अरबपति भी बात बन गए। ज़रूर है, मानना चाहिए, लेकिन अपने प्रोफेशन को तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अपना जो मुकद्दस पेशा है सहाफ़त, उसको तो दाग नहीं करना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो फिर इमरान रियाज तरह और आफ्ताब गिरफ्तार भी होंगे और बाहर भी जाएंगे मुल्क से, किसी ने नहीं उनको कहा मुल्क छोड़ के जाएं। तो ये नाज़रीन रोना है जो मैंने आपसे रोना है कि जिनको आप अपना सहाफ़ी हीरो समझते हैं, ये एक्चुअल जो है ये मुकबर हैं मुख्तलिफ अदारों के भी और सियासी जमातों के भी। और जनाब वाला ये पार्टीबाजी करते हैं, मफादात लेते हैं उनके लिए भी। मलिक रियाज जो बैरियर टाउन के मालिक हैं उनकी रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें सब शुरफा के नाम आते हैं और इन बड़े लोगों के नाम आते हैं जो बड़े साफ़ी खुद को समझते हैं, 30 मार खान समझते हैं। तो भाई इमरान रियाज चले गए तो कौन सी क़यामत आ गई, तो वो मुल्क छोड़ गए। अच्छा, उसके बाद पहले मैंने आपको खबर देनी है कि इमरान खान जो हैं उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और उनकी ज़्यादत से हो रहे हैं और इजाज़त से हो रहे हैं और वो फ़र्द वाहिद हैं जो उनकी बगैर पत्ता नहीं हिलता PTI में। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ तो फिर PTI नहीं है। तो इस वक्त मुज़ाकरात जो है वो अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान को एक नुक्ते पे इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और नवाज शरीफ मुत्तफ़िक हैं कि इनको जेल से बाहर आना चाहिए और उनको अगर इलाज मुआवजे के लिए वो ज़हनी बीमार हैं या कुछ जिस्मानी बीमार हैं तो उनको मुल्क से बाहर जाकर वहाँ पे खामोशी से बैठकर अपना वक्त गुजारना चाहिए और पार्टी को बचाना चाहिए। और ज़राए तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर वो ना माने तो फिर उन्हें बाहर भेजा जाएगा और वहाँ से इलाज मुआवजा करा के फिर वक्त बदलेगा, फिर आ जाए। तो ये है अब तक की ताज़ा-तरीन मैंने आपको सुनाई इमरान खान के हवाले से कि ये फैसला हो चुका है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा-तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलने के बाद।